नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आ रहे हैं। वह टाटा कॉलेज मैदान में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे और लोकसभा कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। उनके आगमन को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। आज युद्ध स्तर पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहां कैंप किए हुए हैं। पार्टी की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले से भी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को ही रांची पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए शनिवार को टाटा कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। 10:45 से 12:30 बजे तक यहां उनका कार्यक्रम है। वहीं जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने वरीय पदाधिकारियों के साथ टाटा कॉलेज मैदान में बन रहे पंडाल, हेलीपैड सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टाटा कॉलेज सभागार में पुलिस पदाधिकारियों और मजिस्ट्रेट की संयुक्त बैठक को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संबोधित किया। सभी को कार्यक्रम को लेकर एक एक बिंदु पर बारीकी से जानकारी दी गई। किसकी क्या जिम्मेदारी है और उसे कैसे पूरा करना है, इसके बारे में भी बताया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए 250 मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है। पार्किंग और ट्रैफिक की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पूरे कार्यक्रम के लिए रूट चार्ट बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सभा स्थल में पुरुष और महिला की एंट्री अलग अलग होगी। सभी लोगों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। हम लोगों के यहाँ पर चाईबासा में टाटा कॉलेज ग्राउंड में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम प्रस्तावित है। उसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल और सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की जॉइंट ब्रीफिंग करी। लगभग हम लोगों के पास 250 मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। 2 स्थलों पे उनका प्रोग्राम है जो कि आसपास ही है और सभी तरीके के ट्रैफिक अरेंजमेंट्स, साथ ही साथ डॉग गेट्स, पार्किंग इत्यादि को डिटेल रूप में देखा गया है और उनके रूट चार्ट बनाए गए हैं। सभा स्थल पर भी एंट्री गेट्स और एग्जिट के लिए हम लोगों ने अलग अलग रखा है और साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं के लिए हम लोगों ने एंट्री और एग्जिट अलग अलग रखा है। इसके अलावा जितने भी हमारे डिग्नेटरीज हैं उन लोगों के लिए एंट्री एग्जिट अलग। पश्चिमी सिंहभूम जिला नक्सल प्रभावित माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है। शुक्रवार रात से लेकर शनिवार तक चाईबासा शहर और मुख्य मार्गों में सुरक्षा की अति विशिष्ट व्यवस्था रहेगी। बड़ी संख्या में पुलिस बलों को लगाया गया है। सुरक्षा बलों के लिए रहने के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों को खाली करा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 25 कंपनी जैप, जीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड के अलावा 250 पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। कार्यक्रम स्थल एवं आसपास की सिक्योरिटी के लिए 25 कंपनी जो स्थानीय जैप की और डिस्ट्रिक्ट की और जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है। इसके अलावा लगभग 250 पुलिस पदाधिकारी इस कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और कोबरा की टीम्स जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें लगातार अध्ययन कर रही है। उसमें भी लगभग हमारी 40 टीमें नक्सल विरोधी अभियान में
सुरक्षा के दृष्टि और क्या इंतजाम किया गया सर? सुरक्षा के दृष्टिकोण से माननीय गृह मंत्री जी की जो सुरक्षा कैटेगरी है और उनकी जो संवेदनशीलता है उसको देखते हुए हम लोगों ने बम निरोधक दस्ता, इसके अलावा डॉग स्क्वाड और अन्य जो सुरक्षा के उपकरण है एंटी सैबोटेज टीम उन सबको किया है। सबको पर्याप्त संख्या में जो कार्यक्रम की देखा है उसके झामुमो की जिला समिति की बैठक चक्रधरपुर में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को जिला में सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम के तहत आगामी 24 जनवरी को जिला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके तहत मंझारी में एक विशाल आम सभा प्रस्तावित है। बैठक में वरीय उपाध्यक्ष इकबाल अहमद, चाईबासा विधायक दीपक बिरवा, जिला सचिव सोनाराम देवगम समेत जिला में पार्टी के सभी केंद्रीय सदस्य, जिला समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य तथा सभी प्रखंड, नगर के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक बिरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को लेकर अभी से ही जिला में आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार झारखंडी जनभावना के अनुरूप काम कर रही है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदेश और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक पहुंचाएंगे और खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में अधिक से अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि कोल्हान में अपने कॉरपोरेट मित्रों अंबानी एवं अंडानी तथा भाजपा की जमीन तलाशने के लिए जल, जंगल और जमीन तथा यहां की खनिज संपदा के लूट का रोड मैप लेकर अमित शाह चाईबासा आ रहे हैं, परंतु जल, जंगल, जमीन और यहां की खनिज संपदा का लूट करने वालों के लिए कोल्हान में कोई स्थान नहीं है। विगत लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूरे कोल्हान से भाजपा का सुपड़ा साफ कर कोल्हान के लोगों ने ये साफ संदेश दिया है। अमित शाह के कार्यक्रम से कोल्हान में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2024 में भी यहां भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को लेकर जिला के सभी प्रखंड, नगर समितियों को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपा गया है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सभी प्रखंड, नगर में भी बैठक का तिथि तय कर दिया गया है, जिसमें जिला में पार्टी के केंद्रीय सदस्य और जिला समिति के पदाधिकारी पर्यवेक्षक के तौर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी को चाईबासा आगमन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अमित शाह के आगमन को लेकर भाजपाइयों में उत्साह का माहौल है। वहीं विपक्षी पार्टियों में शाह के आगमन को लेकर आत्ममंथन और चिंतन जारी है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली कोल्हान की धरती में कमल मुरझा गई है। लोहांचल की धरती पर अमित शाह कमल को खिलाने और भाजपाइयों में ऊर्जा का संचार करेंगे, ताकि इस धरती से 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो सके और विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत की सरकार बन सके। फिलहाल यह समय की गर्त में है, लेकिन शाह के आगमन को लेकर कयास यही लगाया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में भी इस बात की चर्चा जोरों पर है। सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी है कि कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाने के लिए कौन सा टिप्स देते हैं, जिससे सिंहभूम लोकसभा सीट भाजपा की झोली में आ सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में नरेंद्र मोदी का 3 बार आगमन हो चुका है। बावजूद भाजपा को यहां से लोकसभा और
विधानसभा में कोई सीट हासिल नहीं हो सका है। बकौल प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 2 बार चाईबासा आगमन हो चुका है, जबकि पहली बार अमित शाह चाईबासा आ रहे हैं। अमित शाह को भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, इसलिए सिंहभूम की राजनीति में क्या गुल खिलाएंगे, इसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में चल रही है। कोल्हान प्रमंडल में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस का कब्जा है, जबकि विधानसभा की 14 सीटों में भाजपा की झोली में एक भी सीट नहीं है। विजय संकल्प महारैली के माध्यम से अमित शाह कपकपाती ठंड में कार्यकर्ताओं में गर्मी का एहसास करा पाएंगे, यह अमित शाह के भाषण से ही पता चलेगा। उनके आगमन से कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में शिथिलता साफ नजर आ रही है। जब तक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में उत्साह नहीं दिखाई देगा, तब तक अमित शाह का विजय संकल्प महारैली का सफल होना संभव नहीं नजर आ रहा है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। टाटा कॉलेज में आयोजित विजय संकल्प महारैली में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके और देश के गृह मंत्री अमित शाह को सुने, इसके लिए भाजपा के लोग पिछले कई दिनों से शहर में घूम घूम कर निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। आज कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, सांसद सुनील सिंह, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने शहर में घूमकर लोगों का अभिनंदन किया और गृह मंत्री के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित भाई शाह जी आपको संबोधित करने आ रहे हैं। चाईबासा के भाइयों बहनों से मेरी प्रार्थना है, आप टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान 10:30 बजे पहुंचे। देश के गृह मंत्री आपको अनुरोध करने आ रहे हैं। जगन्नाथपुर प्रखंड के गौड़दिघिया में मां ठकुरानी पूजा उषा पर्व का आयोजन परंपरागत तरीके से किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और मां की पूजा अर्चना की। परिवार, समाज और देश की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं के बीच भोग और प्रसाद का वितरण किया गया। यहाँ पूजा के दौरान अहंकार रूपी 6 सत्रों की बलि चढ़ाने की परंपरा है। मां ठकुरानी की पूजा करने के बाद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं द्वारा मां पावड़ी देवी की पूजा की गई। इस दौरान दहकती आग पर चलने की परंपरा है। कमलदेव गिरी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम अधीर प्रधान है, जिसकी उम्र करीब 38 साल है। वह खरसवां थाना के आमदा ओपी क्षेत्र के पिंडकी गांव का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस पहले ही 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले की जांच कर रही
एसआईटी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को मिली सूचना के आधार पर चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी के निर्देशन में अधीर प्रधान को सरायकेला से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी पुलिस की टीम छापामारी कर रही है। गिरफ्तार किए गए अधीर प्रधान का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ खरसवां, आदित्यपुर, परसुडी, क्वेंजर, टाटानगर रेल थाना, चौका और चक्रधरपुर में कुल मिलाकर 11 मामले दर्ज हैं। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।